कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 6 यातायात एवं संचार। जलमार्ग। अभी तक आपने इस वीडियो में पिछली वीडियो में स्थल मार्ग के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में आप जलमार्ग के भारत के जलमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि नाव, स्टीमर, पानी का जहाज आदि यहाँ चलते हैं उसे जलमार्ग कहा जाता है। यह यातायात का सबसे सस्ता वाहन साधन है। इसे दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग नदियों, नहरों में नाव व स्टीमर द्वारा यात्रा करने और माल आने जाने को आंतरिक जलमार्ग परिवहन कहते हैं। भारत में आंतरिक जलमार्ग का प्रमुख बहुत पहले से होता रहा है। रेल मार्गों के निर्माण से पहले यातायात का मुख्य साधन जलमार्ग ही था। भारत में प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। गंगा नदी पर प्रयागराज व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर लंबा मार्ग, ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा मार्ग, केरल में चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नेहरा सहित पश्चिमी तट के कोल्लम कोट्टापुरम खंड तक 204 किलोमीटर लंबा मार्ग, काकीनाडा पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1095 किलोमीटर, पूर्वी तट नहर ब्राह्मणी महानदी 623 किलोमीटर। इस समय भारत में आंतरिक जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है, परंतु इसका एक छोटा भाग ही व्यापार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। समुद्री जलमार्ग समुद्र के रास्ते से यात्रा करने तथा माल आने जाने को समुद्री जलमार्ग परिवहन कहते हैं। इस यातायात के साधन का प्रयोग दूसरे देशों में आने जाने, माल लाने ले जाने के लिए किया जाता है। हमारे देश का लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। समुद्र के किनारे बने पत्तनों से बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों द्वारा विभिन्न देशों की यात्राएं की जाती हैं। पत्तनों में जहाज़ों पर सामान लादने उतारने की व्यवस्था रहती है। भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख और लगभग 200 अन्य पत्तन हैं। बड़े पत्तनों की देखभाल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि अन्य पत्तनों की देखभाल वहाँ की राज्य सरकार करती है। मुंबई, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरन, मार्मा गोवा, कांडला, न्यू मंगलोर, कोच्चि, नावासेवा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, विशाखापट्टनम, चेन्नई और एन्नोर भारत के बड़े पत्तन हैं। हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर आसमान में जिस रास्ते पर उड़ते हैं उसे वायुमार्ग कहते हैं। वायुमार्ग यातायात का सबसे तेज साधन है, लेकिन यह अधिक महंगा है। भारत में हवाई जहाज की प्रथम उड़ान सन 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई। सन 1953 में भारतीय वायु यातायात की व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली। भारत में एयर इंडिया के अतिरिक्त अनेक निजी कंपनियां भी विमान सेवा दे रही हैं। भारत में अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वे स्थान हैं जहां से हवाई जहाज विदेशों के लिए उड़ते हैं तथा घरेलू हवाई अड्डों से देश के अंदर हवाई यात्रा की जाती है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, बेंगलुरु आदि हैं। हवाई जहाज द्वारा दिल्ली से कोलकाता जाने पर बीच में कौन कौन से हवाई अड्डे पड़ते हैं? भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची बनाइए। सड़क, रेलगाड़ी, पानी का जहाज, हवाई जहाज आदि यातायात के साधनों ने विभिन्न गांवों, शहरों, खनिज स्थलों, उद्योग धंधों, कल कारखानों आदि को एक सूत्र में पिरोया है। इसने भारत के व्यापार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। भारत के प्रमुख वायु मार्ग दिल्ली से मुंबई के लिए तो दिल्ली से मुंबई सीधे वायुमार्ग है। दिल्ली से कोलकाता के लिए सीधा है। दिल्ली से चेन्नई के लिए भी सीधा वायुमार्ग है।
तो इस तरह मुंबई प्रमुख केंद्र है, दिल्ली केंद्र है, कोलकाता, चेन्नई, ये प्रमुख भारत के हवाई अड्डे हैं। इनसे विभिन्न देशों के लिए उड़ानें भरी जाती हैं। ये प्रमुख हवाई जल यातायात में मुंबई से विदेशों के लिए पानी के जहाज़ जाते हैं। इसके अलावा मार्मागोवा, मंगलूर, कोच्चि, तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता, ये भारत के अन्य पत्तन हैं, मुख्य पत्तन हैं। यहाँ से विदेशों के लिए माल लाया जाता है। इनसे भारत का अधिकांश व्यापार इन्हीं जगह से होता है। कांदला पश्चिमी तट का बंदर।